सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने औकाफी जायदादों के रजिस्ट्रेशन के खिलाफ रियासती हुकूमत की तरफ से जारी करदा जियो 22 की इजराई का खैर मकदम किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस जियो की रोशनी में अब कोई भी औकाफी जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और ना ही इस पर किसी तामीर की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत ये एक अहम कदम है। माजी में किसी भी हुकूमत ने ऐसा इक़दाम नहीं किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव वक्फ बोर्ड को आमिलाना इख्तियारात भी देंगे, जिसके नतीजे में गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने में मदद मिलेगी। मोहम्मद सलीम ने अइम्मा किराम और मौजूदीन को मुशाहरे की स्कीम को काबिल तकलीद बताया और कहा कि मुल्क में कहीं भी इस स्कीम पर अमल नहीं हो रहा है। तकरीबन 6 माह के वक्फे के बाद आरटीसी ने अपनी सिटी सर्विस आज से जुज़वी तौर पर बहाल कर दी। आरटीसी के हुक्काम ने बताया कि मुसाफिरीन के लिए मास्क का लुज़ुम लगाया गया है। दोनों शहरों के 32 डिपो में 2900 बसें हैं। चुनांचे आज पहले दिन 25% यानी 650 बसें चलाई गईं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए भी आरटीसी की बैनुल रियासती बस सर्विस भी आज से दोबारा शुरू हो गई है। ये बताना जरूरी होगा कि शहर के नवाई इलाकों में कल बस सर्विस का आगाज कर दिया गया था। याकूतपुरे के मजलिस असम्बली अहमद पशा खादरी ने आज बल्दी डिवीजन दबीरपुरे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अवामी मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने डिवीजन में जारी तरक्याती कामों का मायना भी किया और दुकानदारों को इसकी आजिलाना तकमील की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर मकामी कॉर्पोरेटर अब्दुल बासित और दीगर पार्टी कायदीन भी उनके हमरा थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर सी पार्थसारथी से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की और जेएसएमसी के मौजूदा इंतखाबात के दौरान कोविड-19 सेफ्टी के इकदाम पर खास तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया। मुलाकात करने वाले वफद में साबिक असम्बली मर्री शशिधर रेड्डी, जी निरंजन, पी राजेश कुमार भी थे। वफद ने स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर से सवाल किया कि टीआरएस हुकूमत ने बैलेट पेपर के जरिए रायदही करवाने का मन बना लिया है और की तजवीज़ को कबूल कर लिया गया है, तो फिर इलेक्शन की अथॉरिटी दूसरी जमातों से उनके बारे में राय तलब क्यों कर रही है। मस्जिद बचाओ तहरीक के तर्जुमान और साबिक कारपोरेटर अमजदुल्लाह खां खालिद ने मोइनाबाद में एक कमसिन लड़की की असमत रेजी और कत्ल के जिम्मेदार मधु यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत से मांग की कि वो इस कमसिन लड़की के वालदा को 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। मोइनाबाद का दौरा करने और लड़की की वालदा से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते अमजदुल्लाह खां ने बताया कि ये लड़की विकाराबाद के मौजे आलोर में मधु यादव के घर पर काम करती थी और वो कुछ अरसे से उसका जिनसी इस्तेसाल कर रहा था। मोइनाबाद के सरपंच ने भी मुतासरा लड़की की वालदा से मुलाकात की और उससे हमदर्दी का इजहार किया। वालिदैन की मर्जी के बगैर शादी करने पर दामाद के अगवा और फिर कत्ल की संगीन वारदात जिले संगारेड्डी के कोंडापुर मंडल में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक चंद्रनगर का रहने वाला हेमंत अपने पड़ोस की लड़की अवंती से 3 माह कबल मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन उसके ससुराल वाले शादी के खिलाफ थे। लड़की के बाप ने किराए के कातिलों की मदद से हनुमंतरा और अवंती का 2 दिन कबल गच्चीबोली इलाके से अगवा कर लिया। अवंती किसी तरह अगवा गुंडों के चिंगल से फरार होने में कामयाब हो गई और उसने पुलिस को उसकी इत्तला दे दी। हेमंत की नाश कोंडापुर में आज दस्तियाब हुई। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। गुज़िश्ता 24 घंटों में तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2379 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद रियासत में मुतासरीन की तादाद 1,50,160 हो गई है। रियासती महकमे सेहत व ख़ानदानी बहबूद के प्रेस रिलीज में बताया गया कि इसी मुद्दत में 10 अमवात के साथ मरने वालों की तादाद अब 1080 तक जा पहुँची है, जबकि 30,387 अफराद मुख्तलिफ दवाखानों में ज़ेर इलाज हैं। जिन अजला से नए केसेस की इत्तलात मिली है उनकी तफसील इस तरह है। आदिलाबाद से 15, भद्राद्री कुतगड़म से 97, जिजमती उर्दू से 386, जगतिया से 51, जनगांव से 23, जयशंकर भोपालापल्ली से 19, जोगलम्बा गदवाल से 25, कामारेड्डी से 58, करीमनगर से 119, खम्मम से 84, कुमारा भीम आसिफाबाद से 13, महबूबनगर से 42, महबूबाबाद से 68, मंशियाल से 32, मेदक से 39, मिर्चल मलकाजगिरी से 193, मुलगू से 15, नागरकर्नूल से 67, नलगुंडा से 132, नारायणपेट से 12, निर्मल से 43, निजामाबाद से 72, पेदापल्ली से 31, राजना सिलसिला से 70, रंगारेड्डी से 227, संगारेड्डी से 50, सिद्दीपेट से 86, सूर्यापेट से 78, विकाराबाद से 23, वनपर्ती से 58, वरंगल रूरल से 24, वरंगल अर्बन से 83,
और यदोदरी भुंगीर से 52 केसेस शामिल हैं। तेलुगु फिल्मों के मशहूर प्लेबैक सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम कोविड-19 से अपनी जंग हार गए और वो चेन्नई के खांगी हॉस्पिटल में 3 हफ्तों तक जेर इलाज रहने के बाद आज दोपहर चल बसे। 74 साल बाला सुब्रमण्यम कई दिन से वेंटिलेटर पे थे। उन्होंने 16 जबानों में तकरीबन 40,000 गाने गाए हैं और उन्हें पद्म भूषण और पद्म भूषण जैसे अवार्डों से भी नवाजा गया था। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बाला सुब्रमण्यम के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि तमिल और तेलुगु फिल्मों में उनके गाए हुए गीत सदाबहार रहेंगे। बाला सुब्रमण्यम के देहांत की खबर आम होने के बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में गम की लहर दौड़ गई। कई मुमताज प्रोड्यूसरों, डायरेक्टरों और अदाकारों ने उन्हें जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 86,000 से जायद केसेस दर्ज होने के बाद इस मर्ज के मुतासरीन की जुमला तादाद 58,18,571 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत के दौरान 1,141 नई अमवात भी हुई हैं। इस तरह मरने वालों की तादाद 52,290 हो चुकी है। मुल्क की 5 शदीद तौर पर मुतासरा रियासतों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के कहर के मुतासरीन की तादाद 3,13,05,220 हो गई है, जबकि 9,81,000 अफराद रुख्म अजल बन गए हैं। अमरीका बदस्तूर दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ मुतासरीन की तादाद 69,76,215 और मरने वालों की तादाद 2,02,762 तक जा पहुंची है। हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। जिन मुल्कों से ज़्यादा केसेस की इत्तलात आई हैं उनमें ब्राज़ील, रूस, कोलंबिया, पेरू, मेक्सिको, स्पेन, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, चिली, ईरान, बरतानिया, बांग्लादेश, इराक और सऊदी अरब काबिल जिक्र है। वज़ीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने तवील इंतजार के बाद बिलाखिर आज शाम दुर्गम चेरू केबल ब्रिज का इफ्तिताह कर दिया। स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तामीर किए गए इस पुल पर 184 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद हुए। इस पुल की तामीर से जुबली हिल्स और हाईटेक सिटी के माबैन सफ़र का दौरियानिया भी कम हो जाएगा और ये अपनी नौयत का मुनफरिद पुल है। मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी, रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, महमूद अली, सबीता इंदिरा रेड्डी, वी श्रीनिवास गौड़, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव, अरकान असम्बली व कौंसल और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। कमिश्नर जीएसएमसी लोकेश कुमार ने खैर मकदम किया और इस ब्रिज के खदोखाल से वाकिफ करवाया। रियासती वज़ीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ ने रेवेन्यू एक्ट की मंजूरी को किसानों और गरीब लोगों के मफाद में उठाया गया अहम इकदाम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून की मंजूरी के बाद अब कोई भी ताकतवर या बासर शख्स कमजोर गरीब की जमीन हत्या नहीं सकता। श्रीनिवास गौड़ और वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी का साबिक जिले महबूबनगर में जबरदस्त खैर मकदम किया गया। इन दोनों ने एक मुकामी किसान के ट्रैक्टर पर सवारी भी की। रियासती अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन की सरगर्मियां ठप हो जाने से मुतालिक अखबार इत्तलात को मुस्तरद करते हुए कॉर्पोरेशन की नायब सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर HNA कांति विसली ने कहा कि बेरोजगार अखिलती नौजवानों को खर्चात जारी किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ हुनर की तरबियत के कोर्सेज भी शुरू किए गए। उन्होंने बताया कि ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत बैरूनी ममालिक में ज़ेर तालीम तलबा को उनकी फ़ीस अदा की जा रही है। 2018-2019 के दरख्वास्तों को मंजूरी दे दी गई है और स्कॉलरशिप की किस्त जारी भी कर दी गई है। कांति वेस्ली ने बताया कि हुकूमत के अखिलती बजट में इस साल भी कोई कटौती नहीं हुई। कोविड-19 की वजह से बाद स्कीमें मजदूद हुई है लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया गया है। 2015 से 2020 तक छोटे कारोबार शुरू करने वालों को 83 करोड़ रुपए के कर्जे जारी किए गए। कॉर्पोरेशन की तरफ से खवातीन में 10,000 सिलाई मशीन तकसीम किए गए जिस पर 8 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद हुए। नवाही इलाके जलपल्ली में वाक़ पारदियों के शमशान घाट पर कब्जा करने और वहां खबरों को मस्मार करने की कोशिश की जा रही है। पारदी कम्युनिटी के सरकर्दा कायदीन ने मीडिया को बताया कि रात के औकात में लैंड ग्रैबर्स उनके शमशान घाट पर कब्जा कर रहे हैं और तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए खबरों को मुस्मार किया जा रहा है। उन्होंने रियासती हुकूमत खासकर हिंदू औकाफ से इन कब्जों को रोकने और खातों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। साबरबाद पुलिस ने TNGOs कॉलोनी गच्चीबौली के 28 साल हेमंत कुमार के अगवा और कत्ल के सिलसिले में 18 के मुजम्मला 14 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन में हेमंत कुमार का 45 साल ससुरा
जी योगेंद्र रेड्डी भी शामिल है, जिसने किराए के खातिरों और अपने रिश्तेदारों के हमरा अपनी 23 साल बेटी अवंती और उसके शौहर का गच्ची बोली से अगवा कर लिया था। अवंती आउटर रिंग रोड पर कार से उतरकर फरार होने में कामयाब हो गई, जबकि हेमंत कुमार को संगारेड्डी के किस्टागुडम मौजे में ले जाकर गला दबा दिया गया। पुलिस इस केस में मुलविस 4 अफराद को तलाश कर रही है जो मफरूर बताए जाते हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से ज़रई बिल की मंजूरी के खिलाफ CPI के सैकड़ों कारकुनों ने विजयनगरम के एक मौजू में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस कानून को वापस ले लें। CPI जिला कमेटी के कायद M कृष्णा ने इस मुजाहरे की क़यादत की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार असम्बली के लिए 28 अक्टूबर से 3 मरहलों में इंतखाबात करवाने का ऐलान किया है। इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने बताया कि कोविड-19 की संगीन सूरत-ए-हाल के चलते रियासत में चुनाव करवाना एक चैलेंज से कम नहीं है। ताहम इलेक्शन कमीशन इसके लिए पूरी तरह तैयार है और तमाम तर हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे। प्रोग्राम के मुताबिक पहली रायदही 28 अक्टूबर को, दूसरी रायदही 3 नवंबर को और तीसरी रायदही 7 नवंबर को होगी। 10 नवंबर को नतायज का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 243 रुकनी बिहार असम्बली में पहले मरहले में 71, दूसरे मरहले में 99 और तीसरे मरहले में 78 हलकों में चुनाव होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम के दौरान फिरकावाराना मनाफरत फैलाने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि बिहार में फिलवक्त जनता दल यू और बीजेपी की इत्तेहादी सरकार काम कर रही है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।